खड़े होकर इनका स्वागत करेंगे डॉक्टर इरफान अंसारी सर। अभी जमीन में आदरणीय सौरभ सर और अवधेश सर से आग्रह है कि प्लीज स्वास्थ्य मंत्री सर का स्वागत करें। जोरदार ताली हमारे जोरदार तालियां। अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गले लगाओ नए भारत का जज्बा लेकर, हिम्मत कर आगे बढ़ जाओ। अभी तो चलना सीखा है, हवा में उड़ना बाकी है। अभी जमीन में नींव भरी है, शीश महल बन बाकी है। एक सुनहरे भारत की छोटी सी झांकी। अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। और थैंक यू सौरभ सर। सर से आग्रह होगा दो शब्द आशीर्वचन के रूप में। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर इरफान अंसारी सर, प्लीज वेलकम। आप सबको जोहार। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। मैं सबसे पहले सौरभ छावड़ा जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके यथक प्रयास से पूरे देश में आरसीएम ने एक नए अध्याय को जोड़ने का काम किया है। इसके तहत लगभग 20 लाख परिवार को आपने इस देश में, हमारे हिंदुस्तान में खड़ा किया है। और खास करके झारखंड में आपने 1 लाख परिवारों को रोजगार देने का काम किया। मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, खाद्य आपूर्ति विभाग का मंत्री होने के नाते, मैं आरसीएम के तमाम हमारे लोग हैं उनको मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज जिस प्रकार आप लोग एक चैन के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी सीपी बाबू ने बहुत विस्तार पूर्वक आरसीएम के बारे में, राज्य के बारे में और रोजगार के बारे में बताया, और खास करके पॉलिटिशियन के बारे में भी बताया। लोग हंस रहे थे और कभी कभी मुझे खराब भी लगता है कि राज्य लिया गया है यहाँ के आदिवासियों के लिए और मूलवासियों के लिए। हम सब के अभिभावक विषम गुरु शिबू सोरेन जी ने राज्य लिया। हमारे वालिद साहब, हमारे पिताजी फुरकान साहब ने राज्य लिया। इस सोच के, इस विचार को लेके राज्य को अलग किया गया कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, झारखंड हमारे अपने पैरों में खड़ा होगा। लेकिन 20 साल आपने देखा होगा, जो अभी सीबी बाबू ने जो बातें कहा, 20 साल एक लंबा अवधि होता है राज्य को मजबूत करने के लिए, राज्य को खड़ा करने के लिए, राज्य की माता बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियन लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को ठगते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं सीपी बाबू को कहना चाहता हूं, हम लोग ठगते नहीं हैं। अगर ठगते तो यहां हम नहीं हुए थे। हम लोग जनता का काम करते हैं, याद रखिएगा। राजनीतिक हो रहा है। 12 साल तो आपकी सरकार है केंद्र में, ले आपको देखना चाहिए। रोजगार तो आपको देना चाहिए। हम लोग तो विकसित राज्य, छोटा राज्य है, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, एक एक लोगों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, हमारी माता बहनों को सम्मान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज हमारा राज्य एक नए मुकाम पे आगे बढ़ रहा है। आज मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं यहां हूं, और मैं देखिए आप रोजगार की बात करते हैं। मैं तो थैंक्स दूंगा आरसीएम के मैनेजर को कि आपने झारखंड को संभालने का काम किया, हमें सपोर्ट करने का काम किया।
और मैं भी ये आश्वस्त करता हूँ आरसीएफ के तमाम पदाधिकारियों को कि आप जो चेन है इसको बढ़ाइए, जो भी सपोर्ट होगा इरफान अंसारी आपको देने का काम करेगा। मैं कोई बाहरी प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा, मैं स्वदेशी प्रोडक्ट लाऊंगा और आपके बनाए गए प्रोडक्ट को मैं झारखंड में लागू करूंगा। जो मदद चाहिए मैं छावड़ा साहब को कहना चाहता हूं, मैं तो पढ़ लिख कर यहाँ पे आया हूं, मैं MBBS MD डॉक्टर हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा झारखंड हेल्दी झारखंड बने, स्वास्थ्य झारखंड बने। जब हम अपने खामियां, अपने प्रोफेशन को अगर हम ठीक नहीं कहेंगे तो लोग हमें ठीक क्या कहेंगे। सीपी बाबू आप चले जाइए, एक वकील अपने प्रोफेशन को कभी गाली नहीं देगा, एक IAS अपने प्रोफेशन को कभी गाली नहीं देगा, रविंदर सर, एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन को कभी गाली नहीं देगा। लेकिन आप तो पॉलिटिशियन हैं, आप खुद गाली देके चले गए हम लोग। यही तो खामियां है, जब मौका मिलता है काम नहीं किए। विरोध कर रहे थे फ्लाईओवर का, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा सोच दिखाते हुए फ्लाईओवर दिया तो सबसे पहले बाइक से सीपी बाबू घूमने लगे। पहले विरोध करते हैं, जनता को भड़काते हैं और मजा भी लेते हैं। अभी देखिए मैं रिम्स 2 बनाने जा रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूं, राज्य की जनता के लिए मैं रिम्स 2 बना रहा हूं। लेकिन देखिए विरोध करने वाला कौन है? अफसोस होता है, खराब लगता है कि जनहित में अगर हम काम कर रहे हैं, जरा उनके बारे में सोचिए जो दवाओं के अभाव में मर जा रहा है, इलाज के अभाव में मर जा रहा है। रिम्स हमारा पुराना रिम्स है, लोड ज्यादा है, पेशेंट का फ्लो ज्यादा है। अगर हम रिम्स 2 बना रहे हैं तो कौन सा पाप कर रहे हैं? सीपी बाबू बताइए आप। अगर लोगों को जान बचाने का काम हम कर रहे हैं तो कौन सा पाप कर रहे हैं बताइए? वहां भी विवाद करते हैं, लेकिन मैं विवादों से घबराने वाला नहीं हूं। जब आप लोगों ने, आपका आशीर्वाद ने हमारी सरकार को बनाया है, आपकी दुआओं ने इरफान अंसारी को मंत्री बनाया है, तो 5 साल थोड़ा रुक जाइए, स्वास्थ्य व्यवस्था को मैं दुरुस्त करके ही दम लूंगा। मैं अंत में इतना जरूर कहूंगा, देखिए ये RCM के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, लगभग 1 लाख लोग, 1 लाख परिवार झारखंड के हैं। आप लोग हमारे पास आइए, अपना अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ फाइनेंशियली आपको सपोर्ट की आवश्यकता है विभाग से, तो मैं आज इसी मंच से वादा करता हूं हर तरह से मैं आपको मदद करूंगा। और सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये तो अच्छी बात है। आप लोग महिलाओं को आगे ला रहे हैं, हमारी माताओं को सपोर्ट दीजिए। आप लोग जो कुछ भी कहिएगा आप लोग, मैं करने को तैयार हूं। आपका स्वास्थ्य मंत्री करने को तैयार है। आप लोग झारखंड में इतना अच्छा कार्यक्रम किए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। पहले मुझे बुलाया गया था तो मैं आ गया, और खास करके जब स्वास्थ्य जिसमें जुड़ा होता है तो मैं कार्यक्रम छोड़ता नहीं हूं। तो हमारे पास विश्वास साहब आए थे, कहे कि नहीं मंत्री जी आपको आना है, तो मैं आया हूं। मैं भी चाहता हूं कि आपके जो RCM से हमारे लोग भी जुड़े और इरफान अंसारी का परिवार भी इस RCM से जुड़ने का काम करें। जब तक हम लोग जुड़ेंगे नहीं तो और इसको बढ़ाएंगे नहीं। 1 लाख है, मैं चाहूंगा कि ये 2 लाख परिवार को तक पहुंचे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोगों ने बुलाया, जो सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद रहा तो हम लोग ऐसे भी और आगे बढ़ेंगे और झारखंड को भी और आगे ले चलेंगे। तैयार हैं? अब बारी है उन साथियों से मिलने की जो पिछले कुछ महीनों में ग्रोथ, आपको पता है ये फंक्शन क्यों हो रहा है? ग्रोथ को लेके, ग्रोथ एक नया मंत्र आदरणीय TC छाबड़ा सर ने दिया कि ग्रोथ करना है। और अभी यहाँ पे बहुत सारे साथी जो ग्रोथ करके यहाँ पे आए, जिनका शानदार सेलिब्रेशन होना है, तो ऑल वाइटल जो ग्रोथ के अचीवर्स हैं, जिनको वो कूपन मिला है, प्लीज स्टेज के बाएं साइड आके लाइन लग जाए। जितने भी वाइटल अचीवर है, जिनको ग्रोथ का
कार्ड मिला है जिनका